हेलो एवरीवन। तो आज हम जो भी हमारे स्टॉक्स होल्डिंग में हैं उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एक्वस से। अगर एक्वस का चार्ट अगर देखो तो इस चार्ट में क्या हुआ है, ये हेवी बाइंग आई है। ये देखो, यहाँ पे हेवी एक्यूमुलेशन हुआ है। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, जब भी ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है इसमें कैंडल आती है लगभग, यहाँ पे देखो एक 18% की कैंडल आई है, 18% की। उसके बाद देखो इस लेवल का जब इसने ब्रेकआउट दिया था, किस लेवल का, आईपीओ हाई के प्राइस का, जिस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद की जो कैंडल आई थी, अगर इस कैंडल को भी देखा जाए तो ये कैंडल भी 7% की थी। बट मैं कह रहा हूँ इस कैंडल के बारे में। इस कैंडल में, इन दिस कैंडल 16% की बाइंग आई है। अगेन अगर यहाँ पे देखा जाए, ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर भी सेम ब्रेकआउट आया है, सेम जगह जैसा। ये देखो, दिस कैंडल इज सेम ब्रेकआउट कैंडल लाइक दिस, आईपीओ का बेस का ब्रेकआउट आया था। उसके बाद स्टॉक क्या है, साइडवेज है। साइडवेज इन द सेंस इन अ बॉक्स पैटर्न। अगेन कल एक बड़ी कैंडल आने वाली है जो कि इस कैंडल के इक्विवेलेंट होगी 16% की, या इस कैंडल के इक्विवेलेंट होगी जो कि है 17% का। तो 15 से 16% का कल इसमें मूव आ सकता है। किस कैंडल में, एक्वास में। अगर यहाँ से मैं लगाऊँ, वेट अ मिनट, रिमूव, लेट मी रिमूव। अगर यहाँ से कल ओपन होकर 15% भी बढ़ गया तो 280 तक आ सकता है। इट इज़ माई एक्सपेक्टेशन, इट इज़ माई एक्सपेक्टेशन आफ्टर सीइंग वैल्यूम, आफ्टर सीइंग हाउ इट गिव्स ब्रेकआउट। सी हियर, जैसे लेवल क्रॉस कर दिया, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कैंडल टू राइज टिल 280। बट आपका क्या टारगेट होना चाहिए, हमने 240 को एंट्री ली थी, फ्रॉम 240, ओके, 240 से वो 17% होगा। आप 10% अगर ट्रैक कर सकते हो तो 10% वुड बी 264, 15% वुड बी 27, सॉरी, 15% would be 277. So if you can hold a longer, then you can expect tier 300 in next week. नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सेकंड थिंग, आज़ाद, आई बुकड माई 70% quantity at 2200, rest some quantity holding. if tomorrow, अगर कल कल आज़ाद में ये लो ब्रेक होता है, ये लो 2200 का, देन आई विल एग्जिट ऑल माई क्वांटिटी। अगर देखो तो ये वैल्यूम देखो, हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, यहाँ पे। तो इसको कल डिसाइड करेंगे। अगर ब्रेक किया तो आई विल ऐड सम मोर क्वांटिटी, अगर ये लो ब्रेक किया तो आई विल एग्जिट कम्प्लीटली। ओके, वारी देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि 996 का एक स्टॉप लॉस रखे रखो, अगर ये हिट हो जाता है तो एग्जिट करो। बट यहाँ पर आकर तुरंत इसने रिवर्सल दे दिया, तो स्टिल होल्डिंग इट, नॉट एग्जिटेड, because I didn't put any stop loss here. I was just watching, if it sustains below 1000 I will exit. Then अगर आप भी होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करो with same stop loss. Okay, it will go upside till 1120, 1200 तक जाएगा। सेकंड थिंग इज पाइन लैब। पाइन लैब में सबसे पहले मैंने यहाँ पे BTST दी थी, आई थिंक यहाँ पे BTST दी थी कहीं तो 150 पे। इट वेंट टिल 154 आर समथिंग, वहीं से मैंने इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग बना ली थी। जो BTST था उसको लॉन्ग टर्म कन्वर्ट कर लिया, देन एडेड बैक हेयर, इस कैंडल में ऐड किया था, इसमें अच्छा खासा गेन हो रहा था। देन अगेन यहाँ पे गिरने के बाद 156 पे पोजीशन ऐड कर ली, 153 पर भी मैंने यहाँ पे पोजीशन ऐड कर ली, जैसे कि इस ट्रेंड लाइन का इसने फॉलो कर रहा था। जैसे कि आज इसका ब्रेकडाउन आया है, तो जो मेरी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड थी उसको मैंने कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया, स्टिल होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, जो कि एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है, हेवी क्वांटिटी नहीं हो सकती, जो कि विदाउट मार्जिन डिलीवरी बेस्ड होती है।
Still there is my high conviction, but अगर कंटिन्यू यहाँ से अगर इसी बॉक्स से अगर रिवर्सल नहीं आया, then it may again test 135 to 40. So be cautious here. Okay, so grow, as I said, आपको क्या करना है, 201 की बाइंग थी, अगर 198 ये जो कल लेवल बताया था यहाँ पे आता है तो एग्जिट कर लेना है। तो जैसे ही मॉर्निंग में 190 199 आया, आई एग्जिटेड कम्प्लीटेडली। ओके, अभी इसमें पूरा एग्जिट ले लिया, जस्ट माइनस स्टॉप लॉस 2 से 3 पॉइंट का। तो ग्रो यहाँ से मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। पाइन लैब स्टिल होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, so I will add it to a long term list. ELIL still holding, this is my entry, it can again bounce back. Okay, उसके बाद मेरे रडार पर कुछ स्टॉक्स है, ओके, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए, और एक हमने और एक एंट्री ली थी जो कि है क्लीन मैक्स। देखो क्लीन मैक्स में क्या हो रहा है, दिस वाज अ दिस इज अ क्लीन मैक्स बेस, उसके बाद इसका इस बेस का एक ब्रेकआउट आया, देन दिस स्टॉक इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन से ऊपर गया, देन दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ से एक ब्रेकआउट आई, एक कैंडल आई, देन दिस स्टॉक्स ऑल टाइम हाई इज नियर अबाउट 535, यहाँ पे देखो सेल फॉल आने के बाद सेम लेवल से देखो ये जो कैंडल बनी थी, लोअर लो वैल्यूम पे सेलिंग आई थी, फर्स्ट हाई वैल्यूम पे यहाँ पे एक आया था, न्यूज़ आया था मे बी समथिंग, उसके बाद यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई, सेम लेवल से एक छोटी कैंडल बनती है विथ वेरी लेस वैल्यूम, एंड द स्टॉक ओपन्स गैप अप एंड गोज अप, सो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फॉलो अप मोमेंटम, सेम कैंडल यहाँ पे, इसके बाद यही कैंडल कल यहाँ पे बन सकती है, देन अगेन एक कैंडल बनेगी छोटी, देन इट विल बी पुश्ड टुवर्ड्स 1500, तो होल्ड करो, एसएल बहुत छोटा है, एसएल इतना ही है 40 पॉइंट्स का, टारगेट हमें 300 पॉइंट तक मिल सकता है, 200 से 300 पॉइंट तक, तो दिस वाज द लॉजिक एंड दिस स्टॉक इज फंडामेंटली क्वाइट गुड। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज ऑन माय रडार आर Cordilla. दिस कंपनी इज वाटरवेज लेजर टूरिज्म, इंडिया का 80% जो हम क्या बोलते हैं उसमें वाटर टूरिज्म है, दिस कंपनी हैंडल्स 80%, लाइक इट हैज़ सम मोनोपोली इन दिस। सो देखो इससे पहले स्टॉक अपर सर्किट में लग गया था, यहाँ पे सर्किट लग गया था, यहाँ पे सर्किट लग गया था, सो इट इज़ मीनिंग दैट देयर इज़ अ क्वाइट बाइंग। अगर इस स्टॉक में कल ये हाई ब्रेक करता है तो हम इसमें बाय करेंगे, एक पोजीशन बनाएंगे अपसाइड के लिए। ओके, and another stock that is on my radar, I entered here, but I was watching this, so Rain Industries is very good stock for long term, its fundamentals are great, but it is in major consolidation। देखो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, अगर देख ये स्टॉक 220 215 220 तोड़ता है ना, सो देन इट कैन रीच टू 280 एंड दिस हाई 400, इस प्रकार के इसमें वैल्यूम से बाइंग आ रही है अभी, इट्स क्वाइट बिग ब्रेकआउट, इट विल बी अ वर्थ वॉचिंग, वेरी बिग ब्रेकआउट। सी अगर बोला जाए तो ये कम से कम 2019 का जब यहाँ पे बाइंग है 2021, तो दिस इज 3 to 4x, मतलब तो 5 साल बाद ये ब्रेकआउट आया है ट्रेन लाइन का। अगर यहाँ से देखा जाए तो लगभग 8 साल के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टॉक, इसमें बहुत बड़ी बाइंग आ सकती है, इट कैन बिकम अ मल्टी बैगर स्टॉक। ओके, जेके टायर, if you see after 2 to 3 see doji candles or hammer candles, there is a sharp buying, but there is no follow up with volume, so currently I am watching this stock, on weekly it is creating very good base, it can again go to 600 levels, next week it can again go to 600 levels, इसको हमें watch करना है, we will enter here after
425 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे। 480 से 500 एक वर्टिकल मोमेंटम आ सकता है। व्हाई? अगेन सी द सेक्टर, विच इज दिस सेक्टर, टायर सेक्टर। इफ टायर सेक्टर, इफ यू सी है, टायर सेक्टर में एक अच्छा खासा ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन आया, अभी यहाँ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। क्रूड ऑयल भी गिर रहा है, अभी क्रूड ऑयल और गिर सकता है, नहीं तो स्टेबल हो सकता है। तो टायर के स्टॉक्स बढ़ना, इट इज अ कॉमन सेंस, सो फोकस शुड बी है। हाँ, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, इफ वी टॉक अबाउट मार्केट, वी कैन सी निफ्टी। देखो, निफ्टी का अगर हम मंथली चार्ट देखें तो आप देख सकते हो निफ्टी एक इनसाइड कैंडल में फंसा हुआ है। दैट हाई इज दिस रेड कैंडल, लो इसके बीच में। अगर 25,000 के ऊपर चला जाता है तो वी कैन सी, अगर इसका एक एक्सटेंशन बनाओ, अगर इसका एक्सटेंशन बनाओ 1 2 3, इट कैन गो टू 30,000 आ सकता है। इट माइट टेक हाफ अ ईयर, हाफ और 1 ईयर, बट इट कैन गो। बट यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आना चाहिए। एंड देर इज ऑल्सो पॉजिटिव ट्रेंड। इफ यू सी हेयर, FI are now buying. Today FI bought 400 crore, DI sold 400 crore. And there was a lot of rebalancing. FI net weekly buyer, FI net buying in this month. So let's see, it is a positive sign. Soon there may be a good buying by FI. So there are a lot of block deals happen today. Genus Power Infra, Mutison, Shakti Pump. Shakti Pump, many people sold. Digitide. So Genus catched my attention. If I see है Genus Power Infra, अगर Genus Power का एक मंथ का चार्ट देखे तो यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू आई है। तो इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग साइड जाएंगे, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करेगा तो हम कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। नहीं तो अगर हमें इंट्राडे सॉरी इन वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न मिलता है, देन वी कैन ट्रेड हेयर, बट करंटली वी विल अवॉइड दिस स्टॉक। देखेंगे अगर ये जो बाइंग आई थी इसका हाई भी ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके इसमें कंटिन्यू मोमेंटम देखेंगे। ओके, ठीक है। फॉर टुमारो आई डोंट हैव क्वाइट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू वॉच, बट लेट्स स्क्रीन सम स्टॉक्स। सो अगर हाँ देखो, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो काफ़ी सारे ब्रेकआउट फेल हो चुके हैं। ये जो एक ब्रेकआउट था ये फेल हो चुका है, उसके उसी इसका एक कारण है कि अभी मार्केट में 80 to 85% ब्रेकआउट आर फेलिंग। सी दिस ब्रेकआउट हैज बीन failed completely. अगेन इफ यू सी, शक्ति पंप न्यूज़ के साथ अच्छा गैप अप हुआ था, दैट कुडंट बी सस्टेन्ड। जीनस पावर आल्सो देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर सब लोगों ने बाय किया था, मेनी पीपल हैव बॉट ऑन सोशल मीडिया, वी डिडंट बाय। Since that breakout also failed and it has fallen quite sharply. And ट्रेंड देखो, ट्रेंड पे सब लोग कुछ लॉन्ग थे, आज अचानक गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे आ गया। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो यहाँ पे देखो अभी मेनी ऑफ द stocks are failing their breakouts, but still there are some quality top stock like the 1EMI टेक्नोलॉजी, किस्ट। सी ये ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, कल इसमें ओपन से ही यहाँ से ग्रीन कैंडल आ सकते हैं, 340 को जा सकता है, बट आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट करंटली, आई ऑलरेडी। हाँ, सेकंड स्टॉक टू वॉच इज एक्मी सोलार। यू कैन सी ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है ये, इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है अगेन अपसाइड मोमेंटम। NRB बेरिंग वॉच करेंगे, अगर दोबारा 450 तोड़ता है तो वी कैन एंटर हेयर। ओके, और फ्लैग पेनेट टाइप पैटर्न, नो,
Yes, in swings we already taken some stock, but some stocks on my radar which I am planning to buy. These are very good stock. So first stock I am planning to buy if it comes to a level that is this. अगर ये लेवल पे ये स्टॉक मिलेगा तो आई कैन थिंक ऑफ इंटरिंग हेयर विथ कुछ गुड क्वांटिटी विथ वेरी माइनस स्टॉप लॉस. अगर ब्रेक भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल 370 एंड 390 ऑल्सो. सो कीप दिस स्टॉक ऑन रडार. इट इज़ वेरी गुड स्टॉक. ओके. हाँ, वन मोर स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस. मुथूट फाइनेंस देखो ये पूरा रिवर्स हो सकता है. वॉच इट. इसमें अच्छी खासी वैल्यूम भी है, इनका अच्छा खासा ईयूम भी है. सो दिस स्टॉक कैन रिवर्स अगेन रीच टू 4200 लेवल्स. एक मिड कैप में अच्छा स्टॉक है. अगर सेक्टर की बात करें तो हम देख सकते हैं सर्विस सेक्टर में का अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, देन साइडवेज कंसोलिडेशन मूव एंड कंटिन्यूशन. बट देखने जैसा कोई सेक्टर है तो वो है फाइनेंस. फाइनेंस में अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया था तो बैंक्स में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है. इंफ्रास्ट्रक्चर उतना खास नहीं है, अवॉइड करो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को. ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, अगेन फॉल फर्दर हो सकता है. एटो सेक्टर एक ब्रेकआउट के वर्ष पे है. एटो के स्टॉक्स भी अच्छे दिख रहे हैं. देखो पीएसयू बैंक्स में सपोर्ट लेवल आने की वेट करो 8000 तक और यहाँ तक. तो आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा देखो, आईटी स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अगेन यही से रिवर्सल आए तो आईटी स्टॉक्स में अगेन कंटिन्यू बाइंग आ सकती है. बट यही एक रेजिस्टेंस होगा. तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ चलो आईटी स्टॉक्स में. ओके, ठीक है. आज के लिए इतना ही. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना.